इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुशांत का नाम सुनते ही बॉलीवुड की वो तस्वीर सामने आती है जिससे शायद हम सब नफरत करते हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद ये समझ आता है कि बाहरी दुनिया से आए अच्छे से अच्छे टैलेंट को भी ये बॉलीवुड वाले अपनाना नहीं चाहते। कैसे सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाकर जलील किया जाता था। सुशांत एक अच्छे एक्टर के साथ साथ जीनियस इंसान भी थे और वो हर चीज को बहुत बारीकी से समझते थे। देखा, कुछ सीखे बॉस से, तुम कुछ सीखे डांस वांस मैंने सुना तुम कर रहे हो। कर लूंगा सर। क्या कर थोड़ा अलग है लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में। हाँ सुश यार, इसको लेके जाओ और इसको 2-3 साल तक डांस सिखाओ। take him away and 2 years don't let him come back to Bollywood। बिहार की मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले सुशांत ने बॉलीवुड में अपने दम पर नाम कमाया जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। सुशांत 21 जनवरी 1986 बिहार के एक गांव की मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। सुशांत एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। सुशांत पैदा तो गांव में हुए लेकिन उन्होंने अपना बचपन पटना में गुजारा और वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। सुशांत ने एक इंटरव्यू में अपना एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि उनका बचपन का नाम गुलशन था। सुशांत के फादर का नाम कृष्ण कुमार सिंह है जो बिहार में टेक्निकल ऑफिसर का काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत की फैमिली में उनसे बड़ी उनकी 4 बहनें भी हैं, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी बहन का नाम मीतू सिंह है जो स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हैं। सुशांत ने अपनी इब्तदाई तालीम पटना के सेंट करण हाई स्कूल से की। वो शुरू से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और अपना स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थे। सुशांत अपनी माँ के बहुत लाडले थे और सुशांत भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते थे। जब सुशांत 10th क्लास में थे तभी उनकी मां का ब्रेन हेमरेज हो गया जिसकी वजह से उनकी मां की मौत हो गई। उनकी मां की मौत के वक्त सुशांत 16 साल के थे। अपनी मां को खोने के बाद वो काफी टूट गए थे और तब वो रोने से ज्यादा ये सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी मां को वापस ला सकूं। थोड़ा टाइम लगा उनको ये समझने में कि मां का वापस आना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपने आखिरी टाइम तक अपनी मां को नहीं भुला पाए। माँ के जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत बदल गई थी और वो पूरी फैमिली पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए जहाँ से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। माँ के जाने के बाद सुशांत अपना सभी काम खुद किया करते थे। कपड़े धोना, खाना बनाना से लेकर सब कुछ वो खुद किया करते थे। सुशांत कितने जीनियस थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता और टोटल 11 इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए। सुशांत ने AIEEE में ऑल इंडिया में 7th रैंक हासिल किया था, जिसमें उन्होंने मैकेनिकल से BTech करने के लिए दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके कॉलेज में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं थीं, इसीलिए वो काफी बोर हो गए थे। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ही सुशांत ने दिल्ली में डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। डांस एकेडमी ज्वाइन करते वक्त उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो बहुत अच्छे डांसर बन जाएंगे। सुशांत ने डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी पर यह बात उनके घर में किसी को पता नहीं थी। अब सुशांत को इंजीनियरिंग से ज्यादा डांस क्लासेस में मजा आने लगा था, इसीलिए बहुत कम टाइम में ही वो वहाँ के लीड डांसर्स में आने लगे और उन्हें बहुत बार बॉलीवुड एक्टर्स के पीछे डांस करने के लिए भी चुना गया। ऐसे ही बैकग्राउंड डांसर्स के तौर पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट किया गया। सुशांत के पास पासपोर्ट नहीं था तो उन्होंने अपने डांस के बारे में अपने फादर को बता दिया और बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है। सुशांत का डांस पैशन देखकर उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया। सुशांत ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के बैकग्राउंड में डांस किया था। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद सुशांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में भी बढ़ने लगा। फिर सुशांत ने थिएटर करना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को और ठीक करने के लिए एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। सुशांत के एक थिएटर प्ले के दौरान बालाजी टेलीफिल्म के एक कास्टिंग टीम के मेंबर की नज़र सुशांत पर पड़ी। उनको सुशांत की एक्टिंग और पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने किस देश में है मेरा दिल सीरियल में एक सपोर्टिंग रोल करने का ऑफर दिया।
सुशांत वो रोल करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी उनकी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हुई थी। बीटेक कंप्लीट होने में अभी 2 सेमेस्टर बाकी थे। सुशांत ने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं करेंगे और जिस सीरियल का ऑफर आया है उसमें काम करेंगे। सुशांत डिग्री कंप्लीट किए बगैर एक्टिंग में नाम बनाने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ से सुशांत की बैड लक शुरू होती है। जब सुशांत मुंबई पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि इस सीरियल की शूटिंग कुछ महीने आगे बढ़ गई है। अब उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन मुंबई में रहने के लिए कुछ ना कुछ इनकम होना जरूरी है। सुशांत ने उस टाइम बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जहां से उनकी अच्छी अर्निंग हो जाती थी। सुशांत के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें एक्टिंग के लिए बुलाया गया था पर ट्यूशन पढ़ानी पड़ रही थी। लेकिन सुशांत बोलते थे कि ये सब मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जो कि मुझे बहुत कुछ सिखा रहा था। कुछ महीनों के बाद किस देश में है मेरा दिल की शूटिंग शुरू हो गई। इसी सीरियल में सुशांत सपोर्टिंग रोल में जरूर थे पर उनकी एक्टिंग बहुत शानदार रही। इसीलिए एकता कपूर ने अपने एक शो पवित्र रिश्ता में एक किरदार निभाने के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। पवित्र रिश्ता बहुत कामयाब रहा और यहाँ उन्हें बहुत पहचान मिल गई और उनकी लाइफ भी एकदम बदल गई। शो में सुशांत ने मानव देशमुख का किरदार निभाया था और उन दिनों पवित्र रिश्ता सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल था। इस सीरियल में काम करते हुए सुशांत की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्हें बहुत से ऑफर्स आने लगे, लेकिन सुशांत ने सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। पवित्र रिश्ता करते हुए वो झलक दिखला जा सीजन 4 में अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ नजर आए। जी हाँ, उन दिनों अंकिता लोखंडे उनकी गर्लफ्रेंड थी जो उनके शो पवित्र रिश्ता में उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। सुशांत के सभी सीरियल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सुशांत ने पवित्र रिश्ता में साल 2009 से 2011 तक काम किया। वहाँ काम करते हुए सुशांत को लगा कि उन्हें टीवी पर पहचान तो बहुत मिल रही है पर वो आगे नहीं जा पा रहे, इसीलिए उन्होंने टीवी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। टीवी एक्टर्स को फिल्मों में सक्सेस कम ही मिल पाती है, फिर भी उन्होंने ये फैसला ले लिया। इसके बाद सुशांत ने अमेरिका जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। ये कोर्स पूरा होने से कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड से उन्हें काय पूछी का ऑफर आया। सुशांत को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने कोर्स पूरा होने से पहले ही मुंबई आने का फैसला ले लिया। तो जैसा कि सुशांत को लगा था, काय पूछे मूवी हिट हो गई। मूवी में 3 लीड एक्टर थे पर सबसे ज्यादा फिल्म से पहचान सुशांत को ही मिली थी। काय पूछे में अच्छी एक्टिंग का फायदा ये हुआ कि उसके फौरन बाद उन्हें यशराज की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस मिल गई। सुशांत की दूसरी मूवी भी सुपर हिट रही। सुशांत की तीसरी मूवी साल 2014 में आई थी जिसका नाम था पीके। पीके मूवी में सुशांत ने एक छोटा रोल प्ले किया था, वो एक पाकिस्तानी लड़के का किरदार निभा रहे थे। पीके मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे। सुशांत ने अपने इस छोटे रोल के लिए कोई पैसा नहीं लिया था, उनके लिए बस यही काफी था कि वो राजकुमार हिरानी के फिल्म में काम कर रहे हैं। सुशांत की चौथी फिल्म भी सक्सेस रही जिसका नाम डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी था। ये मूवी करने के लिए सुशांत ने खुद पर बहुत काम किया था और उनकी मेहनत मूवी में साफ देखी जा सकती थी। सुशांत की जिंदगी की सबसे बड़ी और खास फिल्म साल 2016 में आई थी। ये मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी से सुशांत की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। इस रोल को करने के लिए सुशांत ने 19 महीने तैयारी की। न सिर्फ उन्होंने MS धोनी की तरह बैटिंग करना सीखा, बल्कि धोनी की सभी छोटी बड़ी बारीकियों को कॉपी करने के लिए मेहनत की थी। इसीलिए वो इस फिल्म में बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी लग रहे थे। साल 2017 में सुशांत की राब्ता मूवी रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन मूवी को अच्छे रिव्यू मिले और ये फिल्म सुशांत के लिए भी करीबी थी क्योंकि ये मूवी उनके फादर को सबसे ज़्यादा पसंद आई। उनके फादर को एक्शन मूवीज़ पसंद हैं, इसीलिए उनको राब्ता मूवी बहुत पसंद आई। साल 2018 में एक और सुपरहिट मूवी थी जिसका नाम था केदारनाथ। केदारनाथ में सुशांत लोगों को कमर बिठाकर घुमाने ले जाते थे। किसी को कमर पर बिठाकर चलना मुश्किल होता है, लेकिन सुशांत तो कमर पर बिठाकर ऊंचाई में चढ़ा करते थे। सुशांत ने ये सारे सीन खुद किए थे, जिनमें कई बार काफी टेक भी लिए गए थे। केदारनाथ मूवी बहुत अरसा चर्चा में रही, लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग से सक्सेस तक सारा क्रेडिट मीडिया ने सारा अली खान को ही दे दिया। इस बात का सुशांत को काफी बुरा लगा तब, क्योंकि फिल्म में सबसे ज्यादा मेहनत सुशांत ने ही की थी। साल 2019 में सुशांत की 3 फिल्में आई थी, सोनचिड़िया, छिछोरे और ड्राइव।
छिछोरे फिल्म उनकी सुपरहिट रही, लेकिन सोनचिड़िया भी मास्टरपीस थी। सुशांत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा थी, जो उनके मरने के बाद रिलीज हुई, और उनकी ज्यादातर फिल्मों की तरह ये फिल्म भी शानदार थी और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा भी रही थी। सुशांत पहली बार ओपन रिलेशनशिप में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ थे। फिल्मों में मिली कामयाबी से भी सुशांत ने अंकिता को बिल्कुल दूर नहीं किया और वो दोनों साथ में ही सेलिब्रेट करते नजर आते थे। सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप क्यों हुआ, इस बारे में सुशांत ने कभी कुछ नहीं बोला, पर अंकिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारी काम को लेकर अलग अलग सोच है। सुशांत बहुत हार्ड वर्किंग थे, पर मैं बीच में ब्रेक लेना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने अलग होना ही सही समझा। इन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी सुशांत कभी भी अंकिता को नहीं भुला पाए और अपने आखिरी टाइम तक उन्हें मिस करते रहे। सुशांत को डायरी लिखना बहुत पसंद था और उस डायरी में उन्होंने अंकिता के बारे में लिखा था कि अंकिता जैसी लड़की कोई मेरी लाइफ में नहीं आ सकती, ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है, मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। अंकिता ही वो लड़की है जिसे मेरी स्ट्रगल को देखा है और वही मेरी स्ट्रगल जानती है। हमारी मुलाकात पवित्र रिश्ता से हुई थी और ये पता ही नहीं चला कब मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई। अंकिता के अलावा कृति सेनन भी सुशांत के काफी करीब रहीं। उन दोनों ने खुलकर तो कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया, पर मीडिया पर पूछे जाने पर कभी मना भी नहीं किया। सुशांत और कीर्ति की मुलाकात राब्ता फिल्म की शूटिंग पर हुई। वो पहले अच्छे दोस्त बने और बाद में दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट देख के लग रहा था कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। जब कीर्ति से पूछा गया कि क्या आप सुशांत को डेट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में ऐसे अफेयर्स आम बात है। फिर जब सुशांत से पूछा गया कि क्या कीर्ति ने जो बात की वो सच है, तो सुशांत ने बोल दिया कि कीर्ति हमेशा सच ही बोलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये रिलेशन ज्यादा नहीं चला। सुशांत की तीसरी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती। रिया के साथ रिलेशन में आने के बाद सुशांत को लूटा और टॉर्चर किया जाने लगा। ये सब साबित तो नहीं हो सका, पर सुशांत के घर वाले और सब फैंस यही मानते हैं कि रिया ही सुशांत के मरने की वजह थी। सुशांत के जाने के बाद एक तूफान शुरू हो गया, एक ऐसा तूफान जिसमें हर बॉलीवुड स्टार पर तनकीद की जा रही थी जो सुशांत की मौत पर चुप थे। लोग बॉलीवुड के उन स्टार्स का बायकॉट कर रहे हैं जो बगैर मेहनत के ही नेपोटिज्म के दम पर स्टार बन गए। एक्टर तो बहुत थे, हैं और आएंगे, लेकिन सुशांत जैसा इंसान दोबारा नहीं आने वाला। सुशांत बहुत स्पेशल थे, लेकिन उनको बॉलीवुड में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसे वो डिजर्व करते थे। सुशांत अक्सर चैरिटी किया करते थे, पर कभी इस बात को वो लेकर खुद को मीडिया में नहीं लाते थे। लेकिन केरल में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसके बाद नागालैंड बाढ़ में भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत जल्द लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, और सुशांत ने यह भी कहा कि इसीलिए उनके बहुत कम दोस्त थे। लेकिन सुशांत को इस बात का कोई दुख नहीं था। उनकी सोच दूसरों से अलग थी, इसीलिए उन्हें हर कोई नहीं समझ पाता था। सुशांत को सितारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर चांद सितारों को जूम करके तस्वीर लिया करते थे और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया करते थे। सुशांत चंद्रमामा नाम की एक फिल्म भी बनाना चाहते थे और इसीलिए रिसर्च के लिए साल 2018 में सुशांत नासा भी गए थे। सुशांत अपने हर फैन को पूरी इज्जत दिया करते थे और बहुत बार वो गरीब और बेसहारा लोगों के साथ भी नजर आते थे। सुशांत इंस्टा पर अपने फैंस को फॉलो बैक भी किया करते थे। सुशांत पैसों को कुछ नहीं समझते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सच है कि पैसा हम सबके लिए जरूरी है, पर हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे से आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं, पर खुशी कभी नहीं खरीद सकते। सुशांत ने एक्टर बनने के बाद यूएसए जाकर 2 महीने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी और वो प्लेन उड़ाना सीख भी गए थे। सुशांत जब बहुत छोटे थे तब वो एक पायलट ही बनना चाहते थे। सुशांत की लाइफ में उनकी सबसे बड़ी दोस्त थी उनकी किताबें। सुशांत दिन में 2-3 घंटे किताबें पढ़ा करते थे। सुशांत के रूम में दुनिया से बाहर दूसरे सैयारों को देखने के लिए टेलीस्कोप भी था। सुशांत ने ये टेलीस्कोप 6 लाख रुपए में खरीदा था। सुशांत बचपन से ही इसे खरीदना चाहते थे। सुशांत बहुत ईगोलेस और सिंपल इंसान थे। पता नहीं किसको सुशांत से प्रॉब्लम थी, पर यह बात सच बिल्कुल नहीं है कि वो जिंदगी से हार मान गए थे। एक मिडिल क्लास में पैदा होने वाला लड़का अपने दम पर स्टार बन गया। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा।
लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी मासूम सी स्माइल के साथ हरा दिया। जब उन्होंने स्ट्रगल के टाइम पर हार नहीं मानी तो स्टार बनने के बाद कैसे हार मानते। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर तो यही लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे। लेकिन आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। ये थी कहानी एक एक्टर और बेहतरीन पर्सनालिटी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत की लाइफ को जानकर हर किसी को मोटिवेशन मिलती है और उनकी मौत के बारे में जानकर सबको दुख होता है। हम दुआ करते हैं सुशांत जहां भी हो खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।